हरियाणा के फरीदाबाद में गो तस्कर समझकर 12 साल की छात्र आर्यन मिश्रा को गोली मारने की घटना के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया है। आमजन के साथ विपक्ष ने भी अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया है। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार से अहम सवाल किए। ओवैसी ने लिखा, हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के नायाब सैनी ने अपनी सरकार की नीति साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता है। आर्यन, सबीर, नासिर और जुनैद की मौत की जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा सरकार भी है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी भाजपा सरकार को घेरा। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, आर्यन मिश्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने गया था। गोरक्षकों की शक्ल में घूम रहे गुंडों ने पीछा किया और गोलियों से भून डाला। गोरक्षा दल बनाकर सरकारी संरक्षण में घूम रहे गुंडे कब किसको मार दें कुछ पता नहीं। देश लोकतंत्र से भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ चला है और भाजपा सरकारें इन घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी है। इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर करारा वार किया। आर्यन मिश्रा की तस्वीर शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ये लड़का आर्यन मिश्रा है। फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रास्ते में कुछ गौरक्षकों ने उसे गो तस्कर समझकर गोलियों से मार डाला। खबरों के मुताबिक उसके मर जाने के बाद भी उसके पास जाकर मृत शरीर पर गोलियां दागी गई। ये पागलपन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से केवल 20 किलोमीटर की दूरी फरीदाबाद में हो रहा था। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये है कि दिन दिहाड़े सड़कों पर गोली मारकर हत्या की जा रही है। शायद नफरत और हिंसा फैलाने वालों को ये समझ आए कि इस पागलपन से तुम भी नहीं बच सकते। किसी दिन सिर्फ शक के आधार पर कोई तुमसे बड़ा उपद्रवी तुम्हें टपका देगा। इस घटना को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल X से भी पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया, हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकला। रास्ते में गोरक्षकों ने तस्करी के शक में आर्यन की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हरियाणा में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जहां दिन दिहाड़े सड़कों पर लोगों की हत्या की जा रही है। यहाँ अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उनके मन में न सरकार का कोई डर है, न कानून का कोई खौफ। सच है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को क्राइम कैपिटल बनाकर आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। बताते चलें, जानकारी के मुताबिक गोरक्षकों को ये सूचना मिली थी कि रेनॉल्ट डस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर कारों में सवार कुछ लोग मवेशियों को उठा रहे हैं। आरोपी गोरक्षकों ने मवेशी तस्करों की तलाश करते हुए पटेल चौक पर एक डस्टर कार देखी और उसका पीछा किया। कार में पीड़ित आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त शैंकी और हर्षित सवार थे। उन्होंने कार चालक हर्षित को रुकने के लिए कहा, लेकिन आर्यन और उसके दोस्त नहीं रुके। जानकारी के मुताबिक शैंकी और हर्षित दोनों आर्यन मिश्रा के मकान मालिक के बेटे थे। बताया जा रहा है कि मकान मालिक के दूसरे बेटे शैंकी की कुछ लोगों से दुश्मनी थी। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें मारने के लिए लोगों ने गुंडे भेजे हैं। गौ तस्कर समझकर आरोपियों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा के गढ़पुरी के पास लगभग 30 किलोमीटर तक उस कार का पीछा किया। जब कार नहीं रुकी तो आरोपियों ने कार पर गोलियां चला दी। इसी बीच एक गोली आर्यन को जाकर लगी। इसके बाद आर्यन के दोस्त बुरी तरह सहम गए। जब कार रुकी तो गो तस्करों को लगा कि वे लोग भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां बरसाएंगे। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर गोली चला दी। ये गोली जाकर आर्यन मिश्रा को लगी। हालांकि इसके बाद आरोपियों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलत शख्स पर गोली चला दी। आरोपी वहां से भाग गए। आर्यन मिश्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आर्यन के परिवार वालों में सरकार के ढीले रवैये को लेकर बेहद गुस्सा है। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।